चलो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला ज्ञान होना चाहिए ना। तो वो सबको पता है। इकाई में कहां से कहां तक अंक होते हैं? हाँ देखो, अब ये देख लो एक बार। इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब इसके आगे जितना चाहो चले जाओ, 10,000। तो इकाई में कहां से कहां तक संख्याएं होती हैं? इकाई में एक अंक की संख्याएं होती हैं। कितने अंक की? एक अंक की, यानी एक से लेकर कहां तक? 9 तक। दहाई में क्या होता है? दहाई यानी कि 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की। तो यानी दहाई, एक दहाई का मतलब कितना हो गया? 10। एक दहा में 10। 10 से लेकर 99 तक। 99 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो 100 कितने अंक की संख्या हो जाएगी? 3 अंक की। यानी कि एक सैकड़ा बराबर कितना होता है? 100। 100 के बाद 999। सैकड़ा में 100 से लेकर 999 तक। 999 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1000। 1000 से लेकर 9999 तक। ठीक है, ये सबको पता था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो, अब हम लगाएंगे स्थानीय मान का सवाल। जैसे कोई सवाल है 6, 7, 8, 5, ये कितना लिख किया है? 5678। 4 अंक की संख्या है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक की संख्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे 5678। अब हम इसमें कह रहे हैं 6 का स्थानीय मान निकालो और किसका निकालो? 7 का। तो स्थानीय मान निकालने के लिए करना कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान सवाल होता है ये। सबसे पहले हम देखेंगे 7 का। 7 किस स्थान पे है? दहाई के। गिन लेंगे इधर से, इकाई, दहाई किस स्थान पे है? दहाई पे। तो पहले हम 7 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसको हम लोग गुना भी कहते हैं या गुणा कहते हैं। अब ये दहाई के स्थान पे है ना, तो एक दहा में कितना होता है? 10। तो 7 गुणे 10। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 10 में 7 का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 700। 7 एकम में 7, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 70। अब 6 का निकाल देते हैं। 6 गुणे, ये किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है। तो सैकड़ा में कितना होता है? 100। अब हम इसका भी निकाल देते हैं स्थानीय मान। 100 गुणे 6। अब गुणा कर देते हैं। 6 0 0 6 0 6 कम में 6। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। यानी 7 का स्थानीय मान कितना हुआ? 70। 6 का कितना हो गया? 600। समझ में आ गया सबको? आसान है। चलो एक और देख लो, एक दूसरा निकाल के दिखा देते हैं। 7 8 5 4। ठीक है, सबका निकाल देते हैं बारी बारी से। 4 का निकाल देते हैं, 5 का निकाल देते हैं, 8 का और 7 का, यानी 7854 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे होगा? 4 गुणे इकाई के स्थान पे है ना, तो किससे गुणा होगा? 1 से। कितना हो जाएगा? 4 एकम में 4। अब 5 का निकालेंगे। 5 गुणे किस स्थान पे है? दहाई पे। तो 5 दहा में 50। 5 गुणे 10 करेंगे ना, 5 का पहाड़ा कितनी बार? 10 बार। तो 5 दहा में 50। अब 8 गुणे 100। 8 सैकड़ा के स्थान पे है ना, तो अब 100 गुणे 8 कर दो। 100 का 8 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 800। उसी तरह ये है 7। 7 गुणे 1000। तो 1000 गुणे 7 कितना आ जाएगा? 700 700 700 7 एकम में 7, यानी 4 का। चलो, तो इस तरीके से हमने स्थानीय मान 7854 का निकाल दिया। 4 का कितना हो गया? 4, 5 का 50, 8 का 800, 7 का 7000। ये क्या था? स्थानीय मान।
और एक होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। ठीक है, अंकित मान को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। अंकित मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। देखो होता क्या है, किसी भी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब जो अंकित मान अगर पूछा जाए किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या ले लो, मान लो तुम संख्या ले लिए 5 7 3 2। अब इसमें पूछ दिया गया 7 का स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तो तुम लोग जान गए हो, इकाई दहाई सैकड़ा करके निकाल लेंगे। 7 का कितना हो जाएगा? 7 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 700। और अंकित मान का मतलब है कि जो लिखा हुआ है, यानी कि जिसका पूछ रहा है 7, तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 7, वही हो जाएगा। यानी किसी भी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। यानी इसका स्थान अगर बदल भी जाए ना, ये सैकड़ा के स्थान से चला जाए इकाई के स्थान पे, तो भी उसका अंकित मान कितना होगा? 7 ही होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब चलो उदाहरण देख लेते हैं। 6 7 3 2। ठीक, अब इसका हम अंकित मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो इसमें अंकित मान कितना हो जाएगा? इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? जोर से बोलो। हाँ, वेरी गुड, 7। और स्थानीय मान कितना हो जाएगा? चलो हमने देख लिया, स्थानीय मान समझ लिया और अंकित मान भी समझ लिया। अब एक सवाल आता है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना। जैसे मान लो कोई सवाल दे दिया 5 6 7 8, इसमें पूछ दिया हमसे 6 का स्थानीय मान निकालो और अंकित मान का अंतर निकालो। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे, और किस स्थान पे है? सैकड़ा पे है ना, 100। तो ये कितना हो गया? 600। ठीक है, और हम अंकित मान जानते हैं इसका कितना? अंकित मान बराबर, हाँ, जो पूछता है वही अंकित मान हो जाता है, जो संख्या दी रहती है। यानी कि 600 में से 6 घटा देंगे। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 5। ओके, समझ में आया?